हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो इस चैनल से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट में बनी हुई है सब चैप्टर्स की, आप वहां पे जाके देख सकते हैं जो चैप्टर आपको चाहिए। ठीक है, वहां पे आपको एनसीईआरटी मिलेगा, आरडी शर्मा मिलेगा, सैंपल पेपर्स मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी हमने समझा था क्या होता है। अब उसमें हमें 4 टर्म निकालने हैं जिसमें ए और डी कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो जब भी ए और डी गिवन होता है तो मैंने क्या बताया, अगर हमें 4 टर्म निकालने तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है A1 और वही हमारा क्या होता है A। तो A की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की बात करेंगे तो मैंने क्या बताया, वो था A प्लस डी और A भी गिवन है हमारे पास और D भी गिवन है हमारे पास। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो सेकंड टर्म मुझे मिल चुका है 20। उसके बाद हम अगर थर्ड टर्म की बात करेंगे तो मैंने क्या बताया, A कम होता है बच्चों D, तो A प्लस 2D और A कितना है हमारा 10 प्लस 2 इंटू 10। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 20 डेट इज 30। अब बात करते हैं हम लोग A4 की। A4 क्या होता है A प्लस 3D और A की वैल्यू तो 10 है और D की वैल्यू हमारी 10 है। तो ये बन गया हमारा 10 प्लस 30 डेट इज 40। देखो 4 टर्म हमें चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चारों टर्म हमें मिल चुके हैं। यही है इसका आंसर। तो इस तरीके से ये निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको इसके क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, A1 मेरा क्या है A ही है तो वो है -2। ठीक है, A2 की बात करेंगे तो वो क्या है A प्लस डी डेट इज -2 प्लस 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -2। ठीक है, A3 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा A प्लस 2D बच्चों। ठीक, तो A मेरा क्या है -2 और D 0 है तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो ये अगेन -2 आ गया। और A4 की बात करेंगे तो A प्लस 3D और ये अगेन -2 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू -2। देखो चारों टर्म इसके सेम आए, -2 -2 -2 -2, ये 4 टर्म्स थे और हमने निकाल लिए। चलिए इसी के हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, A इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, और D इज इक्वल्स टू -3 है। तो A1 ही हमारा A होता है, तो ये हमने लिख दिया 4, ये हमारा क्या आ गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस डी। A मेरा क्या है 4 और D मेरा क्या है -3, तो ये बन जाएगा 4 - 3 1। ठीक है, A3 की हम बात करेंगे तो ये आएगा A प्लस 2D और A मेरा क्या है 4 प्लस 2 इंटू -3। देखो प्लस माइनस में ना आपको ध्यान देने की जरूरत रहती है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं और जो गलत करके आते हैं वो यहीं करके आते हैं प्लस माइनस में। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, प्लस इंटू माइनस -6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। A3 आ गया। अब अगर हम A4 की बात करेंगे तो ये आएगा A प्लस 3D और A क्या है 4 प्लस 3 इंटू -3, तो ये मिल गया मुझे 4 - 9 डेट इज -5। तो ये 4 वैल्यू मिल चुकी है। चलिए इसी की हम फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। A की वैल्यू कितनी है -1, D की वैल्यू कितनी है 1/2। देखो फ्रैक्शन है, ठीक है, तो घबराना तो नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो A1 मेरा मिल गया A ही है। A2 की बात करेंगे तो A प्लस डी और A मेरा क्या है -1 और D मेरा क्या है 1/2। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं 2 LCM, यह आ जाएगा -2 प्लस 1 डेट इज -1/2। A3 की बात करते हैं, A3 कितना है A प्लस 2D। A मेरा -1 प्लस 2 इंटू 1/2। देखो ये कैंसल आउट, -1 प्लस 1, अगेन ये दोनों कैंसल आउट, क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, A4 की बात करेंगे तो A प्लस 3D -1 प्लस 3 इंटू 1/2, ये मिल गया मुझे -1 प्लस 3/2। 2 LCM कितना आ जाएगा ये -2 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A4 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म जो मिल चुके हैं मेरे आंसर। ठीक है, अब इसका
4 पार्ट हमने कर लिया और बहुत ही इजी पार्ट थे, कोई टफ नहीं थे। अब इस 4 पार्ट के बाद जो ये 5वां पार्ट है ये आप करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कुछ तो आप भी करो, कुछ हम करें, कुछ आप करो, धीरे धीरे सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज देखो और बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या है और डी क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो मेरा पहला टर्म ही रहता है, तो ए में जो दिख रहा है 3, ये फर्स्ट टर्म हो गया। डी क्या होता है भाई, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। अब इस सीरीज में a2 मुझे क्या दिख रहा है 1 और a1 मुझे क्या दिख रहा है 3, तो d कितना आ जाएगा -2। यही है दोनों फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो कि निकल चुका है। इतना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी की हम सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में a जो दिख रहा है मुझे -5 दिख रहा है, और अगर d की बात करोगे तो सेकेंड टर्म a2 माइनस ऑफ -5। देखो ये -1 और ये -5 है, ठीक है। तो ये -1 + 5 बन जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये मुझे मिल चुका है दोनों, ठीक है। d की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू भी मिल गई, तो यही है इसका क्या आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये थर्ड पार्ट में क्या दिख रहा है मुझे, थर्ड पार्ट में जो नंबर दिख रहे हैं फ्रैक्शन में है, तो a मेरा आ गया 1/3। अब d मुझे निकालना है, क्या होता है a2 माइनस a1। a2 मुझे क्या दिख रहा है 5/3 माइनस 1/3। देखो डिनोमिनेटर अभी भी सेम रहता है ना, तो एक बार लिख के सिंपल से हम लोग ऊपर का सेम लिख के माइनस कर देते हैं। कब, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये आ गया 5/3, तो ये d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट, अगेन ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। आप बनाओ क्वेश्चन नंबर 4 और देखो बन रहा है कि नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। तो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 5.1 का। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी तरीके से है। आपको पहचानना है कि एपी फॉलो कर रहा है कि नहीं, एपी है कि नहीं सीरीज। अगर है तो उसके टर्म्स निकालो जो भी बोलेगा। और कैसे पता करोगे कि एपी है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस से। मैंने बताया ना, जो एपी कब होगा, जब उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा सेम होता है। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो भी आपको आता है, a2 माइनस a1 से। तो पहले के 2 का ले लो डिफरेंस, उसके अगले के 2 का ले लो डिफरेंस, और देखो दोनों सेम आ रहे हैं क्या। अगर सेम आएंगे तो वो एपी है, सेम नहीं आएंगे तो एपी नहीं है, वहां पे आपको छोड़ देना है। तो ये था एक्सरसाइज 5.1 जो हमने कंप्लीट की है। अब मैं कल एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करूंगा, इसके हर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप ये 5.1 कंप्लीट करके रखो, ठीक है। आपकी कोई कुछ ड्यूटी है उसको फॉलो करो और इसको कंप्लीट करो। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, और कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।